Hello everyone, welcome to my channel. Now this is Learn Studio. I am Shamato. So today we are going to do class 6 Geography chapter 7, our country India. Right? So in this video I am not going to explain you the whole chapter. The whole chapter I will explain you in next video. So let's start. Okay. Now let's get started. So in this video what we are going to see, we are going to see that what are peninsula and the place and the directions, and we are also going to see that our neighboring countries. So all that we are going to see in this chapter, our country India. Let's get started. Children, I am not going to explain you the full chapter because in your exam these 2 pages are only going to be ये 2 चैप्टर ही आपके एग्ज़ाम, ये 2 पेजेस ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे 47 और 48, इसलिए हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें इन 2 पेजेस में अभी ज़्यादा फोकस करना है. We have to focus in these pages only. चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो पेनिनसुला. पेनिनसुला क्या होता है? What is पेनिनसुला? See, पेनिनसुला मतलब होता है that what are the, let me tell you, I am going to show you the map of India. Okay, so here you can see our India. Here our map is. Now let's see. Now as you can see here, this is our Arabian Sea and this is Indian Ocean, and here is Indian Ocean and here is Bay of Bengal. और आप ये देख सकते हैं जो श्रीलंका आइलैंड है, ये कौन से ब्रिज से अलग है इंडिया से? कौन सी रेखा है इन दोनों के बीच में? एक ब्रिज है जिसका नाम है पार्क स्ट्रेट. राइट, द नेम ऑफ द ब्रिज इज पार्क स्ट्रेट. तो ये इधर से और इधर से और इधर से, इन 3 जगहों से, फ्रॉम 3 साइड्स, when a land is surrounded by 3 sides, it is known as peninsula. अब मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्शंस. फिर से ये हमारा इंडिया है, राइट. अब आप देखिए, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है. सो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. और हम ये भी पढ़ेंगे कि जो नॉर्थ से साउथ के बीच में कितने एक्सटेंड है, और ईस्ट टू वेस्ट कितना एक्सटेंड है. अब आपको एक बार लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में भी बताऊंगी. ओके, सो लेट्स अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स और इक्वेटर की. तो आप ये देख सकते हैं, ये और ये जो लाइंस हैं, आप देख सकते हैं कि जो हमारी पूरी अर्थ है ग्योइड शेप की, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं.
तो पहले तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बेसिक समझते हैं। देखिए जो लेटे हुए होते हैं इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और ये जो आप खड़े हुए देख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये जो खड़े हुए हैं देख सकते हैं ना, ये होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और ये होते हैं लैटिट्यूड्स। तो इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड, देयर आर इमेजिनरी पैरेलल लाइंस एक्चुअली, right? So equator is a latitude which is dividing our earth into two parts, right, as a latitudes, and as a longitude prime meridian is dividing earth into two parts as a longitude, right? And the value of equator and this prime meridian is 0 degree. इन दोनों की वैल्यू 0 डिग्री है, राइट? और on the top north pole and on the south there is south pole, right? So as you can see here written prime meridian, and here as you can see here as written equator, 0 degree, 0 degree, and you can see these all lines, they are known as longitudes and they are known as latitudes. Okay, you can see the map. Now let's move to the next. हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट है पेनिनसुला के बारे में। मैंने आपको बता ही दिया था, पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ फ्रॉम वाटर। वो लैंड जो कि तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो, राइट? अब है इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3200 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट? और नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट क्या है? फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी कितना है? 3200, और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट अरुणाचल प्रदेश से कुछ तक क्या है? 2900 किलोमीटर। अब लॉफ्टी माउंटेन्स क्या होता है? लॉफ्टी माउंटेन्स मतलब होता है हाई माउंटेन्स। हाई माउंटेन्स कौन है? हिमालय के पर्वत। तो मैंने आपको बता ही दिया कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक्सटेंट क्या है? 3200 किलोमीटर का, राइट? देखिए ये टॉप है नॉर्थ का इंडिया में और ये साउथ है, राइट? तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितना डिस्टेंस है? एक्सटेंट क्या है दोनों के बीच में? 3200 किलोमीटर का। और कुछ से लेके अरुणाचल प्रदेश से कुछ तक क्या है? 2900 किलोमीटर ना। अब हम बात करेंगे लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स, अनइवन प्लेटर सरफेस और कोस्ट एंड आइलैंड्स प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी। तो अब हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे। देखिए एज यू नो हमने सिविक्स में भी पढ़ा था कि डाइवर्सिटी क्या होती है? डिफरेंसेस। और इन सब के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? वेजिटेशन, कल्चर, ट्रेडिशन, राइट? While as you can see, lofty mountains, Indian desert, northern plains, uneven plateau surface and the coast and island present a diversity। तो इन सब में भी डाइवर्सिटी है।
ऑफ लैंडफॉर्म्स। नाउ देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन, हाँ मैं आपको एक चीज़ बताने वाली थी, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट, विच इज़ प्रेजेंट इन which state? It is present in, see, let me tell you, it is present in Rajasthan, right? Now let's move to the next. Yeah, okay, now we are talking about this. Yeah, mate, vegetation, climate मतलब क्या होता है? मौसम, vegetation, wildlife, as well as in the language, culture. इन दिस डाइवर्सिटी, तो ये जो पूरी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज, कल्चर और इन सब में, इसमें भी एक यूनिटी है। यूनिटी मतलब एकता, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इज let me see first. Yeah, now जो हमारे इंडिया है, हमारा जो भारत है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो चाइना के बाद वो भारत जो है पूरे वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन में आता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने में, राइट? और उसकी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो मोर देन 120 करोड़ है सिंस ईयर 2011. अब हम बात करेंगे लोकेशनल सेटिंग्स की. Now we are going to see locational settings. So this part is really very important for all, and it will be definitely come in your exam. So you have to be prepared for that. Now we are going to see locational settings. अब इसमें हमको टॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे हमारा इंडिया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कैसे है, और हम ये भी हमको ये भी पता चलेगा कि उसकी वैल्यूज़ क्या है. नेबरिंग कंट्रीज़ हम पढ़ेंगे इसमें, और हम IST के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, और हम ये पढ़ेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट्स को से पार कर रहा है. और मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट. और हमने देखिए इंडिया नेबर्स, क्योंकि मैंने कहा था देयर आर 7 कंट्रीज. या ओके, और हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया, जो कि मिर्ज़ापुर से पास कर रही है, राइट? तो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है, IST है. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है. Let me do like this. Okay, so now I think now we are in this part, locational settings. Now India is located in northern hemisphere. So why our India is located in northern hemisphere? Let me show you the map. Now you can see here is passing equator and we are in the north of equator. हम इक्वेटर के नॉर्थ है. मैंने आपको डायरेक्शंस बताई थी ना, ये नॉर्थ है. नॉर्थ मतलब ऊपर वाला हिस्सा. सो आवर इंडिया इज नॉर्थ ऑफ वी आर इन द नॉर्थ ऑफ हेमिस्फीयर. तो सॉरी, वी आर इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर. हम इक्वेटर के ऊपर हैं, राइट? इसलिए हम इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे. और हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे?
इसलिए हम इसे बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वी आर इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वी आर इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट? ओके, नाउ तो हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं और नॉर्थन हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में हैं और इक्वेटर के नॉर्थ में हैं, दैट्स वाई, राइट? नाउ इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैंने आपको बता दिया है। अब हम टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे, जो हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और टॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। चलिए फिर से एक बार मैप देखते हैं। नाउ यू कैन सी आवर इंडिया एंड ये जो कर्क रेखा जा रही है, इससे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट इज़ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and it is dividing our India into 2 parts equally, as you can see. ये देखिए, ये हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इससे ये कि एक्चुअली एक इमेजिनरी लाइन है, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा हिंदी में। इट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसकी वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन कौन सी स्टेट से पास हो रही है? देखिए, गुजरात से हो रही है, राजस्थान से हो रही है। 8 स्टेट्स है जिनसे पास हो रही है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। लेट मी शो यू। ओके, नाउ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो दीज 8 स्टेट्स से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। अरे हो गया, आप देखिए। नाउ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स। Okay, now from north to south, India extends between 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north latitudes. Right? And to west to east, India extends between 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east as longitudes. मतलब देखिए, ये इंडिया है हमारा। हाँ, अभी जो इंडिया है, हाँ, ओके, सो नाउ मैं आपको मैं आपको बता रही थी कि ये कैसे हुआ। जैसे कि मैं इसको लैटिट्यूड क्यों बोलूँ और इसको लॉन्गिट्यूड क्यों बोलूँ? देखिए, ये हमारा इंडिया है, सपोज। हाँ, ये हमारा इंडिया ही है, राइट? तो मैं इसको ऐसे लोकेट करूँगी या फिर मैं इसको ऐसे लोकेट करूँगी, ऑफ कोर्स। और ये खड़ी हुई मैंने आपको बताया था, ये लॉन्गिट्यूड होता है ना? और इसको मैं ऐसे करूँगी तो इसको मैं लैटिट्यूड से बोलूँगी। दैट्स व्हाई वी कैन सी, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, राइट? नाउ लेट्स सी।
हाँ, तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 69 मिनट्स लैटिट्यूड्स, मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स, राइट। सो हाँ, ऊपर नीचे का इधर का हम क्या बोलेंगे, इधर तो हम बोलेंगे 37 डिग्री, देख सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और इधर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और इधर का है 68 डिग्री एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, ओके 68 degree 7 minutes east, and here 97 degree 25 minutes ईस्ट। अच्छा, अब हम इन दोनों को ईस्ट क्यों बोलेंगे और इन दोनों को नॉर्थ क्यों बोलेंगे? हम इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये इक्वेटर के नॉर्थ में है, ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसलिए हम इसको नॉर्थ में ही बोलेंगे, और ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, इसलिए हम इसको ईस्ट का बोलेंगे, राइट, ईस्टर्न बोलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है, इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, which hemisphere would India belong to? Due to longitudinal extent of India of about 29 degree, there could be a wide differences in local time of places located at two extreme points of India. हाँ, ओके, तो अब हम देखेंगे कि अगर हम देखिए, हम मैप में चलते हैं, ये वाला मैप। तो अगर हम इस वाले लैटिट्यूड और इस वाले लैटिट्यूड का डिफरेंस देखें और इस वाले लॉन्गिट्यूड और इस वाले लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस देखें, तो उनका कितना डिफरेंस होगा? 29 मिनट्स, 29 डिग्री का। कैसे? देखिए, बहुत इजी तरीका है। अगर हम हाँ, अगर हम 37 डिग्री को 8 से माइनस करें तो हमारा आंसर देखते हैं क्या आएगा। नाइन 29 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हमने डिफरेंस पता कर लिया। माइनस का मतलब डिफरेंस होता है, मतलब डिफरेंस पता लगाने का मतलब माइनस होता है, राइट। हमने माइनस कर लिया, हमारे पास आंसर पता लग गया। तो इन दोनों का तो दोनों लॉन्गिट्यूड और दोनों लैटिट्यूड का डिफरेंस सेम आएगा, 29 डिग्री। अच्छा, अब हम करके देखते हैं। 97 को 68 से माइनस करते हैं तो भी हमारे पास 29 आंसर आएगा। देखिए कैसे। तभी हम 9 लिख देंगे, इधर का हम 8 कर देंगे, इधर हमारे पास 2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमने डिफरेंस पता लगा लिया। 29 हमारे पास डिफरेंस पता चल गया। काउंट करने को जर्मन में ज़ेहलन कहते हैं ना। अब हम आगे का देखते हैं। अब हम आएंगे अरुणाचल। अब हम देखिए, इसमें आते हैं। अबाउट 2 hours as we have learned earlier, now हम देखते हैं आगे का। Which hemisphere could India belong to? Of course northern hemisphere, due to great longitudinal extent about 20। ये मैंने आपको बता दिया।
अब है अबाउट 2 hours. हाँ, एज यू हैव लर्नड अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 minutes फॉर every 1 degree ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो एक बार हम मैप देखते हैं. चलिए, ये जो आप मैप देख रहे हैं, इन सब ये जो आप देख रहे हैं सारे जो लॉन्गिट्यूड हैं और सारे जो लैटिट्यूड्स हैं, इनमें 4 minutes का अंतर है. 4 मिनट्स का अंतर है. अगर हम 29 को 30 अप्रॉक्सीमेटली माने तो देखिए, हाँ, तो हम 30 इंटू 4 करें. क्यों 30 इंटू 4 क्यों करें? क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट्स का अंतर है ना. और 29 इन सारे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का डिफरेंस है, राइट. तो हम एक बार 30 इंटू 4 करके देखते हैं. 30 इंटू 4 आंसर विल बी 120. तो हम 120 को अगर 60 प्लस 60 इंटू 2 करें तो भी हमारे पास 120 आएगा. मीन्स 2 hours. इन दोनों में 2 घंटों का डिफरेंस है. 60 प्लस 60, 2 बार 60, राइट. तो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का अंतर है. ओके. और अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले सूरज की किरण आ जाती है और गुजरात में 2 घंटे बाद आती है. हम आगे देखते हैं. नाउ the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. The sun rises about 2 hours earlier in the east, Arunachal Pradesh, than in the west, Gujarat. You have already read earlier why the local time of longitude. हाँ, तो ये जो longitude है इसका local time क्या है? Why the local time of longitude of है? तो लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड है जो कि मिर्ज़ापुर से पास हो रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में है. तो जो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है वहाँ से लोकल, ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. हाँ, तो जो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है, ये मिर्ज़ापुर से पास हो रहा है. तो एक लॉन्गिट्यूड है जो कि उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर से पास हो रहा है. उसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, और इसे ही हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, और हम इसको SMI भी बोल सकते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम. ओके. सो अभी हम इस चैप्टर को यहीं पे ओवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे. फ़िलहाल हम यहीं पे करेंगे ख़त्म, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा यही 2 पेजेस आएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय.